friends, welcome back to my channel. So this is another vlog, Goa vlog, and we are at Spice Plantation. This is in Ponta, Goa, and यहाँ पे मसाले and spices की यहाँ पे प्लांटेशन होती है. सो हम वही देखने आए हैं. अलॉन्ग विद दिस दे ऑफर लंच बुफे ऑल्सो, वेज एंड नॉन वेज. सो यहाँ पे जो एंट्री टिकट है विच इज़ 500 रुपीज़, जिसमें आपको टूर गाइड, स्पाइस प्लांटेशन का पूरा विज़िट एंड एक लंच होता है. सो आप 2 in 1 ये है, जिसमें आप पूरा टूर भी कर सकते हैं, संग में आप लंच भी कर सकते हैं. सो ये जो आप यदि नॉर्थ गोवा स्टे कर रहे हैं, लाइक वी आर स्टेइंग इन कैलिकट, तो लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है एंड आप सवेरे टाइम भी निकल सकते हैं. यहाँ पे जो जितना मुझे पता चला है, यहाँ पे जो लास्ट एंट्री है दैट इज़ अराउंड लाइक 4 o'clock, 4:30. सो आप जितना हो सके आप कोशिश करें कि आप जल्दी यहाँ पे विज़िट करें, जिससे आप फूड एंड जो यहाँ पे जो टूर है दोनों का इंजॉयमेंट ले सकें. अभी बज रहे हैं दोपहर के 3. हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी. हमने सोचा टूर पे जाने से पहले लंच कर लेते हैं. आपके पास ऑप्शन रहता है, पहले आप लंच करें या पहले आप टूर पे जाएं. हमने सोचा कि पहले लंच कर लेते हैं, बाद में लंच ख़त्म ना हो जाए. यहाँ पे दोनों तरफ आप देख सकते हो वेज एंड नॉन वेज का बोर्ड है. ये पूरा सिटिंग एरिया है. यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी खाना खा चुके थे, कुछ वेट कर रहे थे अपने टर्न का, क्योंकि वहाँ पे क्यू होता है जो कि आपको पूरा प्लांटेशन की तरफ ले जाता है. एंड काफ़ी आप भीड़ देख सकते हो. ये मेरा प्लेट है, मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं एक ही बार में खाना ले आई थी. खाने में रोटी, ये दाल है विद राइस, चिकन भी था, वहाँ पे प्रॉन करी भी था, एंड ये है आलू का पकौड़ा एंड आलू मटर की सब्जी. मीठे में ये है मीठा राइस था कुछ, पर टेस्टी था. तो दिस वाज ओवरऑल फूड. अब यहाँ से हमारा प्लांटेशन का जर्नी स्टार्ट होता है. ये है दालचीनी का पेड़. इस पेड़ को पूरा ग्रो होने में टोटल 10 years लगते हैं. इसके ब्रांच को स्क्रैप करने से हमें दालचीनी के स्टिक्स ऑब्टेन होते हैं, और ऊपर है दालचीनी का पत्ता. तो दालचीनी को फाइन करके पाउडर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ इलायची का पेड़, जिसका जो सीज़न टाइम है दैट इज़ बिटवीन मानसून एंड विंटर्स. तो अभी सीज़न नहीं है, बट दिस इज़ अ इलायची का पेड़. ये एक फूल का पेड़ है, बहुत ही यूनिक. दिस इज़ सुपारी का पेड़ एंड ये इससे सूखी सुपारी होती है. हम फिर उसको उसमें प्रोसेसिंग होती है, देन उसको हम सूखी सुपारी, ड्राई सुपारी के फॉर्म में दुकान में बेचा जाता है. सो दिस इज़ चोको बीन्स ट्री. तो यहाँ पे चोको जो सीड्स होते हैं वो पॉट्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम रिफाइन करते हैं, तो वो हम चॉकलेट सीड्स के फॉर्म में हम उसको ऑब्टेन करते हैं. बाद में उसको प्रोसेसिंग करके डिफरेंट फॉर्म्स में बनाया जाता है. This plant is also called Chinese spice plant, and this plant is also not from India. They got this plant from Jamaica. The leaves have a taste of garam masala. Usually they use these leaves in their buffet also, and recently Kerala has started the plantation to reduce the cost and making of garam masala. This plant is also known as all spices plant because due to its taste. इस प्लांट के हमें काफ़ी फैक्ट्स पता चले. ये प्लांट जो होता है दिस इज़ बेसिकली यूज्ड इन बिरयानी एंड आल्सो प्रोमोट स्लीप इन किड्स. दिस इज़ जायफल का पेड़. इस पेड़ के जो फ्रूट्स होते हैं जब प्रॉपरली बन जाते हैं, जब वो फट जाते हैं, तो बीच में से क्रैक होकर इसके अंदर का जो बीज होता है वो ज़मीन पे गिरता है, एंड उसी को हम जायफल कहते हैं. जायफल के ऊपर एक फ्लावर रहता है जिसको कहा जाता है जावित्री. सो यहीं पे हमें पता चला कि जावित्री एंड जायफल एक ही पेड़ पर उगता है.
नेक्स्ट इज काली मिर्च का पेड़। इसमें जो लड़ी आप देख रहे हैं, इस लड़ी पे जो डॉट्स जो कि सीड्स हैं, ये जब ड्राई हो जाते हैं तो उनको हम काली मिर्च कहते हैं। एंड यदि इसको हम बॉईल कर देते हैं तो इसको हम वाइट मिर्च कहते हैं। काली मिर्च एंड वाइट मिर्च बोथ कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट, ओनली डिफरेंस इज देयर इन देयर प्रोसेसिंग। काली मिर्च कम तीखा चाहिए तो सफेद। ये है लौंग का पेड़, और जो लौंग होता है वो पेड़ का बड पार्ट होता है। इट शुड बी हार्वेस्टेड बिफोर ब्लूमिंग, बिकॉज ब्लूमिंग के बाद यदि हम वेट करते हैं तो लौंग ख़राब हो जाता है। इनिशियली जो लौंग का कलर होता है वो ग्रीन होता है, बट आफ्टर ड्राइंग इट इज़ ब्राउन इन कलर। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, पूरा फॉरेस्ट जैसा ये मेंटेन्ड है। एंड यहाँ पे बड़े बड़े आम के पेड़ थे, बनाना ट्रीज़ था, सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेंटेन्ड है। आई रियली लाइक द एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमने काफ़ी तरह तरह के क्रोटॉन्स देखे, कलरफुल लीव्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, काफ़ी यूनिक थे जिनका मुझे अभी नाम भी ध्यान नहीं है। Next is cashew nut processing. Here lots of cashew nut fruits are boiled, and first extract which is obtained is called urra. The urra has a nasha of around 10 to 15%. The second process involves 50% of new seeds and 50% of old seeds, which give next extract called fenny. Fenny has nasha around 40 to 15%. Fenny has huge medicinal value, which can be consumed around 10 ml to 15 ml during cold, cough and nose blockage. This is lemongrass plant, and we all are aware about its medicinal values. Nowadays we make tea using lemongrass plant, and lemongrass also have can be used for skin care, for migraine, for cough and cold. ये हल्दी का पेड़ है जो कि एंटीबायोटिक, एंटीफंगल एंड एंटीबैक्टीरियल प्लांट है। हम सभी को इसके यूसेज पता है। ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है इन फूड, इन नॉन वेज, इवन फॉर द मैरिनेशन, एंड जो कि खाने को काफ़ी टाइम तक फ्रेश भी रखता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज सम नेचुरल स्पाइसेस फ्रॉम दिस प्लेस or want to buy some herbal oils, then they have one counter also from where you can purchase. So you can see the counter here. So all the masalas they prepare here and you can purchase from here. This is the oil which they prepare. So if you are coming here, so I would really suggest कि कुछ तो यहाँ से आप परचेज़ करके जाएं, जिससे आपको यहाँ का एक मेमोरी की तरह रहेगा और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। सो एज कॉम्प्लीमेंट्री दे ऑफर्स 10 ml ऑफ फेनी विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश्यू नट फ्रूट, जो कि अपर पार्ट ऑफ कैश्यू नट से बनता है, जिसको आप एज ए मेडिसिनल फॉर्म में भी ले सकते हैं। एंड यदि आप इसे ज़्यादा लेते हैं तो दैट विल बी लाइक अ लिकर फॉर्म। सो लेट्स ट्राई इट। स्मेल तो काफ़ी तेज़ है, सो लेट्स ट्राई इट। सो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत कुछ पता चला अबाउट स्पाइसेस, हाउ दे आर ग्रोन, हाउ दे आर मेंटेन्ड, एंड उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। एंड काफ़ी सारे मेडिसिन्स के बारे में पता चला, सब मेडिसिनल इफ़ेक्ट, हाउ टू कंज्यूम देम, एंड ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसका पोस्ट इफ़ेक्ट क्या होगा, एंड हमारी बॉडी के लिए कितना हमें कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला हमको इसके बारे में। सो आप भी यदि बहुत यू वांट टू नो मोर अबाउट इंडियन स्पाइसेस एंड मेडिसिनल वैल्यू के बारे में जानना चाहे तो एक बार जब आप आते हैं गोवा तो यहाँ पे जो स्पाइस प्लांटेशन है वो भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि पोंडा में लोकेटेड है। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर हेयर। एंड like, share, subscribe to my channel. Thank you so much for watching my blog, and informatory video है ये। so अपने friends and family के साथ share करें जिनको plants के बारे में, Indian spices के बारे में काफ़ी interest रहता है, and comments करें। Thank you so much. Bye. Take care.